अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ किचन रेसिपीज़। आज के जो लेक्चर में हम करेंगे मैटलैब से रिलेटेड जो है वो हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं लूप्स के बारे में। फॉर लूप क्या होती हैं, वाइल लूप क्या होती हैं। फॉर लूप में एक असाइनमेंट दी थी मैंने आप लोगों को अनसॉल्व्ड, तो उसका सोल्यूशन जो है वो आज के लेक्चर में मैं आपको करवा रही हूँ कि उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ये वाला हमारा लेक्चर था और इसमें ये वाला हमारा लेक्चर था फॉर लूप्स के बारे में। ठीक है, ये लूप्स के बारे में लेक्चर था और इसमें ये वाली दो क्वेश्चंस जो थे वो एज असाइनमेंट आप लोगों के गिवन थे। इसमें मैं आपको इन दोनों क्वेश्चंस का सोल्यूशन करवाने जा रही हूँ। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है वो देखें। पहले वाला क्वेश्चन था यूज़ अ फॉर लूप टू कंप्यूट द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। हम लोगों ने पहली 15 टर्म्स का सोल्यूशन फाइंड आउट करना था। किस तरह से फाइंड आउट करना था? फॉर लूप यूज़ करते हुए। सम ऑफ 15 टर्म्स इन द सीरीज़, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन था। इसमें हमने पहली 15 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना था। अब देखिए, इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो हैं वो गिवन हैं, इसलिए हम इसमें फॉर लूप यूज़ करेंगे। ठीक है, गिवन भी है कि इसमें फॉर लूप यूज़ करें। सेकंड, इस पे ये कंडीशन थी कि हमने सम के बारे में देखना था कि हमें वो सम भी दे। ठीक है, हर आइट्रेशन के बाद हमारे पास सम भी उसका आए। तो इसके लिए हम देखते हैं इसका सोल्यूशन कि हम इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो देखें कि हमारे पास है एज वी नो दैट, हमें ये पता है कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस इसमें क्या हैं। एज वी नो दैट हाउ मैनी टाइम्स वी मस्ट एवेल्यूएट द एक्सप्रेशन। हमें इस एक्सप्रेशन को कितने टाइम्स एवेल्यूएट करना है? 15 टाइम्स। ठीक है, ये गिवन है इस वाले एक्सप्रेशन को। सो वी कैन यूज़ अ फॉर लूप। द स्क्रिप्ट फाइल इज़ द फॉलोइंग। इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर लूप यूज़ करेंगे। इसकी स्क्रिप्ट फाइल जो है वो हम इस तरह से लिखेंगे। मैटलैब की बात हो रही है तो मैटलैब में जो है वो हम प्रॉम्प्ट के बिल्कुल साथ ही लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें सम पे कंडीशन है। सम पे कंडीशन ये है कि 15 टर्म्स का हम लोगों ने सम कैलकुलेट करना है। इसका मतलब है हर आइट्रेशन के लिए जो है वो हमें एक सम एलोकेट करना पड़ेगा, सम डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब सबसे पहले देखिए, अगर हमने कोई आइट्रेशन की ही नहीं, अगर हमने कोई काम करना अभी स्टार्ट ही नहीं किया तो हमारे पास टोटल कितना होगा? 0 होगा ना। अभी हमने कोई काम ही नहीं किया। ठीक है, अभी हम बिल्कुल स्टार्ट करने लगे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ भी काम हो सकता है। अभी हम बिल्कुल स्टार्ट करने लगे हैं तो हमारे पास उसका टोटल 0 ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टोटल इज़ इक्वल टू 0 लिख दिया, सेमी कॉलन लगाया, क्योंकि हमें ये रिज़ल्ट जो है हमने इस रिज़ल्ट को सप्रेस कर दिया, हमें इसके आउटकम नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने सेमी कॉलन लगाया। ठीक है, उसके बाद है फॉर के। अब फॉर लूप हम यूज़ करने जा रहे हैं। फॉर लूप जो है वो वेरिएशन हमने 15 टर्म्स तक देखना था। तो फॉर के जो है वो फर्स्ट इनिशियल हमने 1 लिख दिया और अप टू 15 हमने लिख दिया। और सेमी कॉलन का यूज़ हमने ये कॉलन का और सेमी कॉलन का यूज़ हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये आप लोग प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद हमने लिख लिया टोटल अभी तो 0 है। फिर हम नया टोटल असाइन करने जा रहे हैं कि हमने ये वाला एक्सप्रेशन लिख लिया 5k² माइनस 2k। मैटलैब में आपको पता है कि हम इसी तरह से एक्सप्रेशन लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक होता है, पावर के लिए कैप यूज़ होता है। अब हमने क्या किया कि ये वाला जो एक्सप्रेशन जो है ना, ये जो अभी प्रीवियस टोटल निकला है उसमें ऐड करे और फिर हमें टोटल दे। और फिर हमने इसको भी सप्रेस कर दिया सेमी कॉलन लगा के। अगर आप सप्रेस नहीं करना चाहते ना करें। तो सप्रेस का मतलब ये है कि हमें इसकी रिज़ल्ट की कोई वेटेज नहीं है, क्योंकि हमें तो 15 टर्म्स तक सम चाहिए। तो बजाय इसके कि हमें ये 1 to 15 टर्म्स तक हर एक टर्म का सम दे जिसका हमें अभी बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इन रिज़ल्ट्स को सप्रेस कर रहे हैं। अब फॉर लूप का स्टार्ट किया है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका हमने एंड भी करना होता है। एंड लिख दिया। उसके बाद हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं द सम ऑफ 15 टर्म्स इज़। उसके बाद कॉलन के हमें चाहिए कि हमारे पास ये वाली टर्म लिखी हुई आ जाए ताकि हमें पता चले कि ये क्या चीज़ डिनोट करती है। अब देखें, उसके ऊपर हमने सिंगल
कोट्स यूज़ की हुई हैं, ये आपको पता है, ये स्ट्रिंग स्टेटमेंट के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद हम क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, डिस्प्ले कर दे टोटल को, इस वाले टोटल को, हर आइट्रेशन के बाद ये वाला टोटल ऐड होगा और इसकी जो वैल्यू है इस टोटल को असाइन होकर न्यू टोटल की वैल्यू बन जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका असाइनमेंट का जो था फर्स्ट क्वेश्चन था, जो सॉल्व फॉर्म में आपको मैंने करवाया। अब हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, राइट अ स्क्रिप्ट फाइल टू प्लॉट अ फंक्शन। हमने फंक्शन को प्लॉट करने के लिए स्क्रिप्ट फाइल लिखनी थी फॉर एक्स। इसमें एक्स जो है वो -5 से 30 के दरमियान है, और जो फंक्शन गिवन है वो हमारे पास ये पीस वाइज फंक्शन गिवन है। एक दफ़ा एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 9 के लिए ये वाला एक्सप्रेशन है, अगर एक्स जो है वो 0 और 9 के इन बिटवीन हो तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है, जिस तरह अदरवाइज हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब देखें हमने फंक्शन को क्या करना है, प्लॉट करना है। हमारे पास x की वेरिएशन गिवन है -5 to 30। अब हमारी मर्जी है, हम इसको पॉइंट्स में जो है वो अगला पॉइंट ले लें। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पॉइंट हम ले लें -5 से 30 तक है ना, तो अगर हम 1 ले लें, 1.2 ले लें, 1.3 ले लें या 1.05 लेना चाहते हैं, जितने हम पॉइंट्स क्लोज लेंगे उतना ही हमारा ग्राफ अच्छा शो होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसको करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका ये सोल्यूशन है, प्लॉटिंग विद अ फॉर लूप। वी चूज़ अ स्पेसिंग dx इज इक्वल टू 35/300 मीन्स हम बहुत स्मॉल स्पेसिंग जो है वो चूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें देखें, ये हमारे पास x की जो वेरिएशन थी -5 से 30 थी। अब हमने x की ये इनिशियल और लास्ट वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, हमने इन बिटवीन वैल्यूज़ के लिए देखना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने डेफिनेटली कोई ना कोई नेक्स्ट वैल्यू x की लेनी है, हमारी मर्जी है, हम उसको जितना मर्जी स्मॉल ले लें, हम उसको एग्जैक्ट कोई पॉइंट ले लें या फिर हम किसी भी तरह से ले लें। यहाँ पे आपको मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया 35/300। हम जो x में की जो स्पेसिंग ले रहे हैं, हर नेक्स्ट वैल्यू का प्रीसीडिंग वैल्यू से जो डिफरेंस ले रहे हैं वो 35/300 ले रहे हैं, मीन्स बहुत ही स्मॉल ले रहे हैं। आप इसकी बजाय यहाँ पे 0.1 लिख सकते हैं, 0.001 लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, जितनी आपको स्पेसिंग रिक्वायर्ड है उतनी लिख सकते हैं। उसके एंड पे ये सेमीकोलन लगाया क्योंकि इसका रिजल्ट हमारे लिए वर्थेबल नहीं है, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि इसको डिस्प्ले करें। तो x की वैल्यूज़ जो है, इनिशियल वैल्यू -5 थी, फाइनल उसकी जो वैल्यू थी वो 30 थी, दरमियान में जो हमने स्पेसिंग दे दी वो ये वाले dx की दे दी कि हर नेक्स्ट वैल्यू में ये वाला dx ऐड करे और फिर नेक्स्ट वैल्यू आए। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। उसके बाद फिर हमने फॉर लूप का यूज़ किया है, जो कि हमारे पास 1 to लेंथ ऑफ x मीन्स x की जो भी लेंथ होगी उसके इक्विवेलेंट होगी, उतनी ही हमने ये फाइनल उसकी जो टर्म है वहाँ तक ली है। अगर x ऑफ k, x जो हमने वो जो वैल्यू लिखी है ना, वेरिएशन दी है -5, फिर हमने कॉलन लगाया, फिर dx लगा दिया, फिर फाइनल वैल्यू, अगर ये वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, आपको पता है ना मैटलैब में जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरह से लिखा जाता है, पहले ग्रेटर देन लगाते हैं और उसके साथ ही इक्वल टू का साइन लगता है। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, 9 के, जो कि हमारे पास फर्स्ट पीस वाइज फंक्शन गिवन था, ये वाला गिवन था ना कि अगर हमारे पास इसकी वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 9 है तो ये डिस्प्ले करे, अगर ऐसा नहीं है, अगर इस तरह से है तो ये डिस्प्ले करे, अदरवाइज ये डिस्प्ले करे। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को हम एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं कि अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है तो y ऑफ k जो है वो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है वो डिस्प्ले करे। एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगर ये हो तो x ऑफ k अगर ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है ना, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 नहीं है तो सेकंड कंडीशन ये है कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो y ऑफ k जो दूसरा एक्सप्रेशन था वो गिवन वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाए। एल्स अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारे पास y ऑफ k जो है वो लास्ट वाली जो कंडीशन थी इज इक्वल टू 10 डिस्प्ले हो जाए। अब देखें, एक हमने एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया, एक इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया, तो एक दफ़ा हमारे पास एल्स इफ स्टेटमेंट एंड होगी और दूसरी दफ़ा इफ स्टेटमेंट एंड।
ठीक है। तो 2 दफ़ा हमने एंड का यूज़ कर लिया। उसके बाद एक और कमांड उसने कहा था कि इसको प्लॉट भी करवाए, तो हमने लिख दिया प्लॉट करवाए x, y ऑर्डर्ड पेयर को प्लॉट करवाए और कॉमा लगाया हमने। x को जो लेबल दे वो कैपिटल X दे, ये सिंगल कोट्स का मतलब ये है कि हम एज इट इज़ इसको शो करवा रहे हैं, और y को जो लेबल दे वो y दे। अब यहाँ पे आपने एक पॉइंट ये वाला नोट किया होगा, x ऑफ k हमने यूज़ किया है, ठीक है। नोट दैट हेयर वी मस्ट यूज़ द इंडेक्स k, हमने k इसलिए यूज़ किया टू रेफर x विद इन द लूप, कि x जो है वो इस लूप के दरमियान हो, ठीक है, इसलिए हमने k यूज़ किया है। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो ना भी करें चाहे। तो ये था हमारा सॉल्व्ड असाइनमेंट। नेक्स्ट आप एक काम करें कि ये हमने यहाँ पे प्लॉटिंग की एक कमांड यूज़ की है, ये आप लोगों को पहले भी काम असाइन हुआ है, ठीक है। आप जितनी भी प्लॉटिंग कमांड्स हैं, प्लॉट किस तरह से हम ग्राफ को करते हैं मैटलैब में, उसके कलर्स किस तरह से चेंज करते हैं, या फिर उसको किस तरह से हम जो है वो ग्राफ को डॉटेड लाइन में डिस्प्ले करवाते हैं, उसकी लेबलिंग किस तरह से करते हैं, ये सारी कमांड्स आप लोग करें, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।